हेलो गाइस, हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम जानेंगे इंडिया के बारे में। किसके बारे में? हमारी कंट्री इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होगा हमारा वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट से मिलकर बना है और वो कॉन्टिनेंट्स, आखिर कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, तो आज हम वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन। तो यहाँ पे दे रखी है, कॉन्टिनेंट एक ऐसा लैंड मास होता है या फिर बहुत बड़ा जमीन का पीस होता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लैंड मास दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े अभी पिक्चर में छोटे हैं, वैसे असलियत में बहुत बड़े बड़े हैं। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब आपको लग रहा होगा इनमें कैसे कंट्रीज हैं। मैं आपको, हमारा एक कॉन्टिनेंट है एशिया, यहाँ पे नाम भी दे रखा है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे पास ये एशिया का मैप है। देखिए पूरी एशिया में कितनी सारी कंट्रीज आती हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज है। मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया हमारी, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और भी बहुत सारी कंट्रीज दिख रही होंगी यहाँ पे। तो ये सारी कंट्रीज मिलके एक कॉन्टिनेंट बना रही है। तो समझ पा रहे हो कॉन्टिनेंट में कितनी सारी कंट्रीज आती होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक, व्हाट इज इंडिया। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। तो इंडिया की खास बात है, पूरी दुनिया में एरिया के बेस पर सबसे बड़ी कंट्री, यानी सबसे ज्यादा स्पेस किस कंट्री के पास है, उसमें हमारी इंडिया 7th नंबर पर आती है। यहाँ लिखा भी हुआ है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की और इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपने मैथ्स में नंबर्स तो पढ़े ही होंगे, तो उनकी प्लेसेस में मिलियंथ प्लेस, इतना ज्यादा एरिया है हमारी इंडिया का। अब हम देखते हैं, अगर हमें मान लो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनके थ्रू हम बाहर किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड होती है ऐसे सीधी वाली लाइंस एंड लैटिट्यूड होती है ऐसे लेटी वाली लाइंस। तो आज हम देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से इंडिया को मार्क करें तो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, यानी अगर हम लॉन्गिट्यूड्स में देखें तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड्स में लोकेशन क्या होगी, तो ये दे रखी है और उसका डिस्टेंस भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा है 2900 किलोमीटर। तो या मान लीजिए ये इंडिया का यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी होगी। अब हम देखते हैं लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस जो होगी लॉन्गिट्यूड में वो ऐसे देखी जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऐसे चलते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा ये वाला लैटिट्यूड एंड ये लास्ट वाला है हमारा ये वाला लैटिट्यूड। तो इस लैटिट्यूड से लेकर इस लैटिट्यूड की दूरी जो है वो है 2900 किलोमीटर्स। अब सेम हमारा लैटिट्यूड्स के साथ है। लैटिट्यूड्स कैसी लाइन होती है? लैटिट्यूड्स होती है ऐसी लेटी हुई लाइंस। तो अगर हम इंडिया में लैटिट्यूड्स मार्क करें, ये मैंने इंडिया में बहुत सारे लैटिट्यूड्स मार्क कर दिए। आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ये वाला जो लैटिट्यूड है, ये वाला जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये लैटिट्यूड की डिग्री है ये, और ये जो लास्ट वाला लैटिट्यूड यहाँ दिख रहा है इसकी ये है डिग्री, ये इसकी डिग्री ये है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड की जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर। तो ऐसे करके हम इंडिया को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। अब हम इंडिया में, मतलब आप इंडिया में ही रह रहे होंगे तो आपको आप टाइम तो देखते ही होंगे। तो अब ये टाइम कैसे मेजर करा जाता है? अभी मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड से ही टाइम मेजर करा जाता है। अब एक फैक्ट है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इक्वल्स 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इक्वल्स 1 आवर। ओके, तो हम ऐसे मेजर करते हैं। अब इंडिया के टाइम मेजर कैसे करा जाता है लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से? तो यहाँ देख सकते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन।
अब आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास ये 5 लॉन्गिट्यूड है, तो जो बीच वाला मेन लॉन्गिट्यूड है, मेन जो पूरी अर्थ के सेंटर में से जाता है मेन लॉन्गिट्यूड, वो है ग्रीनविच मेरिडियन। उसको ग्रीनविच मेरिडियन में कहा जाता है और वहीं से टाइम मेजर होता है। तो जो वहां का टाइम होगा, जब उसमें हम 5:30 यानी 5 hours 30 minutes प्लस कर देंगे, तो हमारा इंडिया का टाइम आ जाएगा। और हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी जिस लॉन्गिट्यूड से टाइम मेजर करा जाता है, वो ये रहा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इस तरह से हमारे इंडिया में टाइम मेजर करा जाता है। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पे है इंडिया ऑन द मैप। अब हम इंडिया को मैप पे कैसे जानेंगे, तो मैं एक बार आपको इंडिया का मैप दिखाता हूँ। ये है इंडिया का मैप। अब यहाँ पे दे रखा है इंडिया एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है। अब आप कहेंगे पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा पीस होता है लैंड का जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है। देखिए, इंडियन ओशन एक साइड से कवर है, बे ऑफ बंगाल दूसरी साइड से कवर है, अरेबियन सी तीसरी साइड से कवर है। पर जो बची हुई साइड से वहां पे बहुत सारी कंट्रीज आ रही है, तो सिर्फ 3 साइड से वाटर से कवर है, तो एक तरह से पेनिनसुला हो गया। तो इसी तरह हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा पेनिनसुला यहाँ पे दे भी रखे है। जैसे अरेबियन सी यहाँ पे वेस्ट में है, फिर बे ऑफ बंगाल यहाँ ईस्ट में, और इंडियन ओशन फिर साउथ में है। तो ये तीनों ओशन जब हमारे इंडिया को कवर कर लेते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ब्राउन ब्राउन सी। तो ये है हमारे हिमालयाज। जो हिमालयाज है वो हमें बाकी एशिया, मतलब बाकी जो कंट्रीज है एशिया में से, उनसे अलग करता है। जैसे चाइना के आसपास आगे भी बहुत सारी कंट्रीज होंगी, तो ये जो हिमालयाज है ये हमें उनसे अलग कर देते हैं, और इसलिए हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आप सोचेंगे सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसकी बहुत यूनिक जियोग्राफी है, यानी जो हिस्ट्री है हमारे इंडिया की वो बहुत यूनिक है। और साथ साथ हमारे इंडिया में मतलब जितने भी कंट्रीज मिलके हमारा सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स एंड थिंग्स देखने को मिलती है, और ये बिल्कुल एक कॉन्टिनेंट की तरह होता है। मतलब है कंट्रीज पर काम एकदम कॉन्टिनेंट की तरह करते हैं, इसलिए हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे इंडिया और ये जितनी भी कंट्रीज मिलके जो प्लेस बनाती है उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया के नेबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे इंडिया के पास बहुत सारे नेबर्स हैं। देखिए हमारे इंडिया के पास भूटान आ रहा है, हमारे इंडिया के पास भूटान आ रहा है, फिर म्यांमार आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ। ये नॉर्थ साइड है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं लोकेशंस लिख देता हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये नीचे साउथ। ये वेस्ट इधर की साइड। हाँ, तो नॉर्थ में हमारे पास भूटान आ रहा है, चाइना आ रहा है और नेपाल आ रहा है। ये इंडिया के नेबर्स हो गए कंट्रीज में। और फिर हमारे पास पाकिस्तान आ रहा है वेस्ट में, ये रहा वेस्ट साइड। यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ रहा है। अब देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो जगह है उसको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, वेस्ट और साउथ के बीच की जगह को हम साउथ वेस्ट कहेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच की जगह को साउथ ईस्ट कहेंगे, एंड नॉर्थ ईस्ट की जगह के बीच की जगह को हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो अब देखते हैं और कंट्री। अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, अभी बताया। बांग्लादेश और म्यांमार। अब हम देखो ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, ये ईस्ट की साइड आ रहे हैं, ये ईस्ट साइड है ना, इस साइड आ रहे हैं अभी। इसके बाद पाल्क स्ट्रेट, देखिए यहाँ पे श्रीलंका दिख रहा है, इसके बीच की ये जो जगह है ओशियन वाली, ये होती है पाल्क स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो देखिए यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, तो दो को तो ज्वाइन करेंगे यहाँ से, और दो बड़े बड़े लैंड मासेस को अलग करेंगे। देखो श्रीलंका को और इंडिया को अलग कर रहे हैं, और अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को मिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया एक स्ट्रेट। अब पाल्क स्ट्रेट के पास हमारे पास श्रीलंका यहाँ पे दे रखा है। अब ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये जहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा, एक मिनट इरेज कर देते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा।
तो हाँ, मैं इतना आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं। आइलैंड समझते हैं, एक ऐसी जगह जो पानी से पूरी तरह घिरी हुई है। वहां पे लोग ट्राइब्स वगैरह या फिर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, पर वो पूरी तरह से पानी से घिरी हुई है। तो इंडिया के पास हमारे पास 2 आइलैंड्स भी हैं। तो ये रहे, सबसे पहले ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। और फिर यहीं पे पास में एक हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहीं कहीं पे है, यहाँ पे दिखा नहीं रखा, पर यहाँ पे भी एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इसके पास एक और कंट्री है मालदीव्स। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसके पास है मलेशिया, थाईलैंड, मलेशिया है, थाईलैंड है, और इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया मार्क करते हैं ये। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास भी ये है। तो ये हो गए हमारे इंडिया के नेबर्स। अब हम जानेंगे हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया में, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी जगह अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फिजिकल फीचर्स भी है। मतलब आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आप गए छोटा नागर प्लेट्यू, साउथ जगह है ना इंडिया की, यहाँ पे एक छोटा नागर प्लेट्यू है, उसमें गए तो आप देखेंगे जो वहां की जो जमीन है वो बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी उठी हुई है। और जब आप उसको दूर से देखते हैं, बिल्कुल दूर से, तो वो एकदम टेबल की तरह लगती है। अब आप छोटा नागर प्लेट्यू यहाँ से ट्रेवल करते हुए गए, बहुत दिन ले लिया आपने, एक महीने की ट्रिप थी, या एकदम नॉर्थ में पहुंच गए यहाँ पे, तो आप देखेंगे जब आप यहाँ से ट्रेवल करके नॉर्थ में हिमालय की साइड, या फिर कह लेते हैं हिमालय छोड़ो शिमला की साइड आते हैं, तो वहां पे बहुत ऊंची ऊंची जमीन मिलेंगी, कुछ ऐसे, इतनी ऊंची ऊंची ऐसे करके शेप होगा उनका। और जो छोटा नागर प्लेट्यू में जो जमीन थी, इससे बहुत ऊंची होंगी वो। तो ऐसी जगहें भी होती हैं। तो यही हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स कि हमारे इंडिया में बहुत जगह पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, और वो हमें फेमस बनाते हैं, इसलिए वो हमारे फिजिकल फीचर्स भी कहलाते हैं। तो अब हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे। हमारे इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जो मैंने आपको वो ऊंचे ऊंचे वो अभी दिखाए थे, वो नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब रिवर्स होती है, और यहाँ का लैंड एकदम प्लेन होता है, एकदम प्लेन, यहाँ पे कोई जमीन उठी नहीं होती, एकदम प्लेन। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो छोटा नागर प्लेट्यू आपको बताया था अभी। फिर कोस्टल प्लेन आ जाती है, यानी ये जो किनारे दिख रहे हैं ना आपको, इसके पास भी एक प्लेन होता है, वो कोस्टल प्लेन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, और उसके अलावा भी मैंने आपको बताया वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड वो लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमारे पास 2 आइलैंड्स के ग्रुप्स भी हैं। ये ग्रुप्स हैं, आइलैंड नहीं है, ग्रुप्स हैं। इसमें भी बहुत हजार, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसमें 500 से भी ज्यादा आइलैंड्स आते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड में भी 1000 से ज्यादा आइलैंड्स आते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स, इस नॉर्थ साइड की। तो चलिए करते हैं। तो हमारे नॉर्थ साइड में देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे एक तो ये हिमालयाज बताया था, एक ये लद्दाख है एक प्लेस, इसके और इसके बीच में इस जगह पे कहीं पे यहाँ एक और रेंज है जिसको हम काराकोरम माउंटेन रेंज कहते हैं। ठीक है, तो अब ये रे काराकोरम माउंटेन रेंज, ये रहा। तो हमारे पास 2 हैं, काराकोरम एंड हिमालयाज। तो ये जो थे दोनों ही, ये 50 मिलियन साल पहले बने। तो बताओ 50 मिलियन साल, कितने टाइम पहले बने होंगे। ये दिखाया ना, यहाँ पे हिमालयाज और काराकोरम दोनों बने थे मिलकर। सोचिए 50 मिलियन साल, बहुत पीछे का टाइम है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है हमारे पास हिमालयन रेंज, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, पहले हम काराकोरम रेंज की बात करते हैं। तो काराकोरम रेंज की जो सबसे ऊंची पीक है, ये समझ लिया, यही है वो पीक सबसे ऊंची। इसका नाम है K2, या फिर कैसे पूरा नाम क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी लेंथ कितनी है, 8611 मीटर। और ये वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंचा माउंटेन है। सेकंड, नॉट फर्स्ट, सेकंड सबसे ऊंचा माउंटेन है। फर्स्ट की भी आगे हम बात करेंगे, पर सेकंड सबसे ऊंचा माउंटेन है। ठीक है,
और भी यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमालयास की। हिमालयन रेंज, ये वाली रेंजेस जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये टकराव से बनी थी सबसे पहले, सबसे ज्यादा बनी थी, मतलब सबसे ज्यादा दूरी तक फैली हुई है। इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। हिमाद्री जिसको ग्रेट हिमालयास कहते हैं, हिमाचल जिसको लेसर हिमालयास कहते हैं, एंड शिवालिक जिसको आउटर हिमालयास कहते हैं। अब हम तीनों को ही डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिमाद्री, हम पहले इनको शॉर्ट में पढ़ते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज फीचरिंग द टॉलेस्ट पीक इन सेवर कोल्ड, ओनली अ फ्यू ह्यूमन सेटलमेंट, डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स। ये हमारे इंडिया की सबसे नॉर्थ साइड में, ये जो है ना नॉर्थ साइड, सबसे नॉर्थ साइड में बसी हुई है। और यहाँ पे सबसे ऊंचे माउंटेन्स आते हैं, सबसे ऊंचे, उनमें से एग्जाम्पल भी हैं। और यहाँ पे ये जो सबसे ऊंचे माउंटेन्स है ना, यहाँ पे ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर एक ऐसा पीस ऑफ आइस समझ लीजिए आप, ऐसा पीस ऑफ आइस होता है, बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े पीस ऑफ आइस होते हैं जिनमें से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। एक मिनट में वाटर ड्रिंक कर लेता हूँ, इतने आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ग्लेशियर्स क्या होता है? आइस के वो बहुत बड़े बड़े पीसेस जहां से रिवर्स निकलती हैं। आप गंगा सुना होगा या फिर गए भी होंगे गंगा के पास, तो वो एक रिवर है। अब वो इतनी बड़ी आपने देखी होगी, बहुत दूर तक फैली होती है, बहुत दूर तक। तो वो भी यहाँ से निकल के आती है, इन माउंटेन से ही निकल के आती है वो गंगा भी हमारी। और भी बहुत सारी रिवर्स आती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर भी हिमालय से ही निकल के आती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालयाज, वही बताया, नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे नॉर्थ में है। यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, यहाँ पे समझ लीजिए हर साल, पूरे साल बर्फ से जमे रहते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे ये रहा स्नो लिपर्ड, रेड पांडा, यहाँ वो आगे पढ़ेंगे। फिर हिमालयन एवेक्स, बैक्टीरियन कैमल एंड टिबेटन, जिसको चीरू भी कहते हैं, टिबेटन एंटीलॉप जिसको चीरू भी कहते हैं, ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के, जो है हिमाचल लेसर हिमालयास। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो मतलब ना ही ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म होता है, बीच का होता है, मिडल, एवरेज, मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं, इजीली तो नहीं पर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, देख सकते हैं ना पिक्चर में, यहाँ फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं। अभी हम आगे आपको इन सब चीजों की कुछ चीजों की पिक्चर्स भी दिखाएंगे। आप इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हाईली इंटरेक्टिव टू ह्यूमन हाउसिंग, पॉपुलर हिल स्टेशन। यहाँ पे हिल स्टेशन आते हैं। आप में से कोई शिमला गया होगा, डलहौजी गया होगा, नैनीताल गया होगा, मसूरी गया होगा, दार्जिलिंग गया होगा। ये लेसर हिमालयाज यानी हिमाचल के ही पार्ट है। जितने भी हिल स्टेशन है हिमाचल के ही पार्ट है। यहाँ पे भी सेम वही दे रखा है। यहाँ पे थोड़ी लोअर्स होती है, पीक मतलब इतनी हाई नहीं होती पर हाँ होती है। और यहाँ पे सारे हिल स्टेशन आते हैं और यहाँ का क्लाइमेट भी मॉडरेट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा शिवालिक्स, आउटर हिमालयाज, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मिंग की जा सकती है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये साउथ में होता है, सबसे मतलब हिमालयास के सबसे साउथ में होता है। ये नहीं कि पूरे इंडिया के नीचे, हिमालयास के साउथ में होता है, हिमालयास के सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। यहाँ पे यंग माउंटेन यानी जो नए ओरिजिनेट हुए होते हैं ना, बहुत नीचे माउंटेन्स मिलते हैं यहाँ पे। शिवालिक हिमाचल से सेपरेट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेलीज के कारण। अब वेलीज क्या होती हैं? जैसे आपको पता होगा रिवर्स, जहां से भी रिवर्स निकल जाती है ना, वो अपने एक रास्ता बनाते हुए चलती है। कई बार वो इतने बड़े हो जाते हैं, तो जो रास्ता होता है ना उसी को वेली कहते हैं। अब ये जो वेली है ये एकदम लॉन्गिट्यूड की तरह एकदम सीधी जाती है, और यही हिमाचल और शिवालिक्स को सेपरेट करती हैं। तो ये हो गया हमारे ड्यून्स, इनको ड्यून्स भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इनके ड्यून्स की भी एग्जांपल दे रखे हैं। देहरादून वैली, पाटली ड्यून, कोटली ड्यून। ये गलती से एम लिख दिया पर ये ड्यून है, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब हम फार्मिंग कर सकते हैं, पर इस टाइम पे यहाँ पे फार्मिंग के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ कट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है।
यहाँ की सॉइल को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, जिसके कारण लैंडस्लाइड भी हो जाती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा टी कल्टीवेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के। हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, लद्दाख। आपने लद्दाख सुना होगा। एक मिनट, इंडिया है ना, इंडिया, इसका ये वाला रास्ता, ये वाला स्टेट दिख रहा है ना, ये है हमारा लद्दाख। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब लद्दाख में क्या होता है, इसकी जियोग्राफी बहुत अच्छी है। ये काराकोरम, मतलब जो हमने माउंट केटू वाली जो पढ़ी थी रेंजेस, काराकोरम और हिमालय जो अभी पढ़ी, उनके बीच में आता है। दिखाया था ना अभी। यहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। अब आप सोचेंगे डेजर्ट तो वो होती है जो गर्म जगह होती है, तो फिर ये डेजर्ट कैसे हो गया। अब देखिए, कोई भी गर्म जगह को हम डेजर्ट नहीं मान सकते। डेजर्ट के लिए ऐसी जगह होती है जहाँ पे फार्मिंग बहुत मुश्किल हो, साथ साथ वहां पे रेनफॉल ना हो, ऐसी जगह को हम डेजर्ट कह सकते हैं। मतलब वहां पे पानी की कमी हो। तो लद्दाख भी कोल्ड डेजर्ट है, मतलब वहां पे बर्फ रहती है पर रेनफॉल नहीं होती, और जल्दी से मतलब क्रॉप्स भी बहुत कम उगती हैं, उगती नहीं है, ये समझ लो। तो वहां का टेम्परेचर बहुत कम जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कभी कभी, तो -30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे टिबेटन कल्चर अपनाया जाता है बहुत सारी जगहों पे। यहाँ पे बहुत सारी टिबेटन मोनास्ट्रीज हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेमिस मोनास्ट्री। अभी आपको दिखाता हूँ हेमिस मोनास्ट्री। ये हेमिस मोनास्ट्री, ये देख सकते हैं ना, ये हेमिस मोनास्ट्री है, ये लद्दाख में है। और एक और मोनास्ट्री है इसके अलावा, वो भी दिखाता हूँ। ये भी एक मोनास्ट्री है, ये भी लद्दाख में ही लोकेट करती है। तो ऐसे करके वहां पे बहुत सारी एंशिएंट मोनास्ट्रीज, और वहां पे टिबेटन कल्चर के ही सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सारे फेस्टिवल टिबेटन कल्चर के मनाए जाएंगे। जैसे एक हेमिस फेस्टिवल होता है, और लोसर होता है, जिसको टिबेटन न्यू ईयर भी बोलते हैं। मतलब तिब्बत का जो न्यू ईयर है ना, वो हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एकदम लास्ट में टॉपिक दे रखा है, ये रहा, लोकेटेड बिटवीन काराकोरम एंड हिमालय। हिमालय और काराकोरम के बीच में लोकेट करता है। ये रहा, बहुत कम रेनफॉल होती है, और यहाँ पे हार्श रॉकी लैंडस्केप, यानी यहाँ पे बहुत सूखा सूखा रहता है। भले ही बर्फ है पर तब भी बहुत सूखा सूखा रहता है, और बहुत ज्यादा पत्थर रहते हैं। यहाँ पे प्लांट नहीं उगते। टेम्परेचर बता रखा है -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पे एक लेक है पेंगोंग तसो, ये TSO लिखा है पर इसको सो पढ़ेंगे, पेंगोंग सो। ये एक बहुत फेमस लेक है वहां की। यहाँ पे एनिमल्स दे रखे हैं, टिबेटन एंटलॉप एंड बैक्टीरियन कैमल। ये यहाँ पे ये रहा, टिबेटन एंटलॉप चीरो और बैक्टीरियन कैमल। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी मोनास्ट्री जो अभी दिखाया, और फेस्टिवल्स के बारे में बता रखा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न उसमें ये रहे एनिमल्स और दे रखे हैं। स्नो लिपार्ड, देखिए यहाँ दिखाता हूँ, स्नो लिपार्ड, फिर हिमालयन आइबेक्स, ये रहा। एक होता है हिमालयन मोनाल, और ये बैक्टीरियन कैमल, रेड पांडा इतने रेयर हो गए हैं। रेड पांडा की एक प्रजाति है, और वो सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। वो इतनी रेयर हो गई है कि उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट करने लगे हैं। वो बहुत पहले से ही है, पर वो बहुत रेयर हो गई है। अब उसके बहुत, मतलब ये समझ लीजिए पूरी 2 फैमिली होंगी बस, और उनमें भी 5 मेंबर्स होंगे उनके, और या फिर उससे भी कम हो सकता है। यहाँ पे मोनास्ट्रीज के बहुत सारी प्लेसेस के नाम दे रखे हैं, टूरिज्म प्लेसेस के, जैसे केदारनाथ टेम्पल, कोई गया होगा आप में से, वैष्णो देवी टेम्पल, और रमटेक मोनास्ट्री, ये भी एक बहुत फेमस मोनास्ट्री है। अब हम बात करते हैं रिवर्स की। तो इसमें एक भागीरथी रिवर, आपने सुना होगा, गंगा जी जो थी, गंगा जी, उनको भागीरथ एक राजा थे, उन्होंने लाया था हमारे अर्थ पे, उन्होंने लाया था। तो उन्हीं के नाम से एक गंगा की बहुत फेमस वो है ट्रिब्यूटरी, बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि यही नॉर्दर्न प्लेट तक गंगा को लाती है। ये गौमुख, जो गंगा है वो गौमुख से ओरिजिनेट होती है, जहां से वो ग्लेशियर आता है ना, वहां पे गौमुख करके प्लेस है, वहीं से ग्लेशियर आता है। और उसी के साथ साथ ये आगे जाके नीचे
अलकनंदा, गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा, उससे जाकर ज्वाइन हो जाती है और फिर ये दोनों आते हैं प्लेन्स में। अब हम हिमालयन पीपल के बारे में पढ़ते हैं। हिमालयाज में जो वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, बहुत ज्यादा। तो वहां पे अलग अलग तरह के हाउसेस बनाए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये 3 टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं। अब देखिए, वहां पे अर्थक्वेक कॉमन होता है, क्योंकि अभी बताया ना इंडिया जब टकराई थी तभी हिमालय बने, तो जो इंडिया की वो प्लेट है वो आज भी हिलती है, इसलिए वहां पे अर्थक्वेक कॉमन है। इसलिए ऐसे हाउस बनाए गए हैं जो अर्थक्वेक को झेल जाए। वहां पे मटेरियल भी ज्यादा कुछ खास यूज नहीं होता, जैसे वुड और स्टोन होता है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। अब ये 3 टाइप ऑफ हाउस दे रखे हैं, काथकुनी, धाजी देवारी और कोटी बनल। ये है काथकुनी हाउस, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कैसे बनाया जाता है, इसमें देखिए ये लकड़ियां हैं और यहाँ पे ब्रिक्स हैं, उन दोनों को इंटरलॉक करा है। देखिए इन दोनों को इंटरलॉक करा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये है वुडन पीसेस, तो इनमें बीच बीच में स्टोन्स लगा दिए ताकि ये इंटरलॉक हो जाए। पर बाय चांस वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब छोटे छोटे हाउसेस भी होते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, छोटे छोटे ऐसे होते हैं हाउसेस, तो वहां पे बाय चांस बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ गया, तो वो इनको, ये जितने भी पीसेस इंटरलॉक करे होते हैं ना, इनको निकालते हैं पीसेस को और ले जाते हैं और दूसरी जगह पे हाउस बना लेते हैं। और ये सब इस हाउस की सबसे बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट है धाजी देवारी। ये रहा हमारा धाजी देवारी। इसमें भी सेम है, बस इसमें ये है जो ये है ना, इनको इंटरलॉकिंग की जगह सपोर्ट देने के लिए यूज करा गया है, वुडन बीम्स को सपोर्ट देने के लिए यूज करा गया है, और बाकी ब्रिक से ही बनाई गई है, स्टोन से। ये बहुत मजबूत हो जाता है क्योंकि इसमें वुडन का सपोर्ट मिलता है, तो ये ज्यादा हिलता नहीं है। बहुत बड़े, जब बहुत ज्यादा ही बड़े अर्थक्वेक आ जाता है तब ये हाउस गिर सकता है, तब तो वो आराम से, तब तक तो पता ही चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोटी बनल। इसमें सिर्फ लकड़ी का यूज होता है मेनली, और ये भी पोर्टेबल हाउस है, बस इसमें कभी कभी होता है कि कुछ पीसेस नहीं निकल पाते, जैसे आगे वाले देख सकते हैं, ये कभी कभी निकल पाते, पर ये भी पोर्टेबल हाउस होता है। इसको भी हम कहीं भी ले, मतलब बाय चांस बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आ गए तो कहीं भी हम ले सकते हैं। हिमालयाज में पूर्वांचल, ईस्ट साइड है ना हिमालयस की, उसको पूर्वांचल कहते हैं। वहां पे भी बहुत फेमस रेंजेस है, जैसे पाटकाई हिल्स, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स। फिर ऐसे बहुत सारी हिल्स हैं, खासी हिल्स, तेंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स भी हैं। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है और क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत इजीली मिल जाती है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये मिजो हिल्स है, और फिर हमारे ये मिजो देख रहे हैं, ये हिमालयास के, यहाँ पे देखिए कितने डेंस फॉरेस्ट है। फिर हमारे पास है पाटकाई हिल्स, और उसी के साथ एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये रही उसकी इमेज, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये सेवन सिस्टर जो इंडिया की सबसे देखिए यहाँ पे मैप है, ये रहा इंडिया की, एक मिनट, हाँ, इंडिया की ईस्ट की जो साइड है वहां पे सिर्फ ये 7, सबसे ईस्ट में 7 वो आते हैं, स्टेट्स आते हैं। तो इसमें से निकलते हुए ये मेघालय से यहाँ पे एक सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, वो बहुत फेमस है क्योंकि ये जितनी भी रिवर्स है ना, वो इन 7 स्टेट्स से निकल कर आती हैं। इन 7 स्टेट से निकल कर एक रिवर आती है, रिवर आती है और फिर वो वाटरफॉल में यहाँ पे गिरती हैं, तो वो भी बहुत फेमस है। फिर हमारे पास है चेरापूंजी, ये रेनफॉल के लिए फेमस है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे बहुत आधे से ज्यादा टाइम, मतलब बहुत सारे टाइम बारिश होती रहती है। समझ लीजिए आधे से थोड़ा सा और साल, पूरे साल इसमें बारिश ही होती रहती है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे दे रखा है पूर्वांचल के बारे में, हिमालय, ये फीचर्स दे रखे हैं। हाई रेनफॉल के कारण मौसिन राम और चेरापूंजी बहुत फेमस है। यहाँ पे कहा जाता है कि पूरे टाइम तो बारिश होती रहती है। हमने 7 सिस्टर देखा था, उसके बारे में देखा है। 7 सिस्टर के नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा भी बताया उनको वाटरफॉल की वजह से, और इनको 7 सिस्टर्स यही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया के सबसे ईस्ट में है, तो यही सिर्फ 7 सिस्टर्स, इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट्स में सिर्फ यही 7 स्टेट्स हैं, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स कहा गया है। और आगे पढ़ते हैं। फिर नॉर्थ, वही पूर्वांचल में कम्युनिटीज बहुत रहती हैं। यहाँ पे
एंशियंट नॉलेज के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे लिविंग रूट के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। देखिए ये जो ब्रिजेस है ना, रूट के पेड़ की जो रूट होती है उससे बनाए जाते हैं ये ब्रिजेस, और ये बहुत फेमस है यहाँ पे। और इसी के साथ मेघालय में एक है विलेज जिसका नाम है मैनलोंग। देख सकते हैं यहाँ पे मैनलोंग विलेज, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। एशिया के, ये तो पूरे वर्ल्ड का क्लीनेस्ट विलेज है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है ना, ये जूट के उससे ये बना रखा है। यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्लीनिंगनेस का, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो चिल्ड्रन क्यों ना हो, वो भी क्लीननेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे दे रखा है इतने ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी, लद्दाख के आसपास ये उसमें भी लोग वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसमें भी लोग अपनी जो विलेजेस है उनको बैम्बूज के थ्रू से बिन बना के, प्लास्टिक को अवॉइड कर देते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, ये समझते हैं यूज ही नहीं करते, और वहां पे इतने सारे प्लांट्स लगा के उसको वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट विलेज बना दिया है। और हमने लद्दाख के बारे में अभी पढ़ ही लिया था थोड़ी देर पहले, तो हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस ले रखी हैं, इनकी एग्जाम्पल्स की स्टार्टिंग से दिखाते हैं। ये हमारा कौन सा, ये आप गैस करिए, चलिए क्या है, वैसे तो मैं लिख दे रहा हूँ अब। ये है पेंगोंग सो, जो अभी हमने पढ़ा था वो पेंगोंग सो, जो हमने लेक पढ़ी थी, पेंगोंग सो, ये वो वाली लेक है, पेंगोंग सो लेक। देखिए यहाँ का व्यू दिखा रखा है यहाँ पे। पेंगोंग सो के बाद ये मोनास्ट्री है जो अभी आपको बताई थी। ये जो अभी हमने 3 टाइप्स ऑफ हाउसेज पढ़े थे ना हिमालय में, उन्हीं में से एक बहुत फेमस है, शायद ये धाजी देवारी का एग्जाम्पल है। इसका नाम है नागर कैसल, ये बहुत फेमस है वहां पे। और फिर ये वहां पे लिविंग रूट ब्रिजेस जो थे। फिर हमारी 7 सिस्टर्स का मैप पे, एशिया का मैप है ये, हम मैंने आपको दिखाई दिए थे 3 टाइप्स ऑफ, ये वो एनिमल्स हैं जो वहां पे मिलते हैं। ये रेड पांडा है हमारे पास, फिर ये वुल्फ भी हैं, ये भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। फिर ये मीजो हिल्स, पाटकाई हिल्स, 7 सिस्टर वाटरफॉल, और ये बैक्टीरियन कैमल और हिमालयन आइबेक्स। तो ये सब, और ये एक और मोनास्ट्री, ये रहा माइनलोंग विलेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड कितनी क्लीन है, हर जगह प्लांट्स लगा रखे हैं, हर जगह प्लांट्स लगा रखे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी क्लीननेस मेंटेन होती है, इसलिए इसको एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तो होप करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी इसके आगे का भी और टॉपिक है, वो हम आपको सेकंड पार्ट में लाएंगे आपके लिए, आप वो भी समझ सकते हैं। तो बाय एंड वेट फॉर द सेकंड पार्ट।